हेलो फ्रेंड, मैं सुभाष एक बार फिर से आपका सेफ मनी ट्रेडिंग चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज अपन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो कि मोरेटोरियम। दोस्तों, मोरेटोरियम जो शब्द है आप पिछले 6 महीनों से रोज़ सुनते आ रहे हैं। मोरेटोरियम पीरियड बढ़ाया गया है, 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है, मोरेटोरियम पे ब्याज लगेगा, सुप्रीम कोर्ट में मैटर है। तो दोस्तों, आज अपन इस टॉपिक को पूरी तरह से समझेंगे, मोरेटोरियम क्या होता है और इस पर क्या इफेक्ट होंगे अगर आपने मोरेटोरियम की सुविधा ली है। तो दोस्तों, सबसे पहले मोरेटोरियम के बारे में भी डिटेल से जानिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों, मोरेटोरियम का शाब्दिक अर्थ होता है अधिस्थगन या ऋण स्थगन। दोस्तों, सबसे इजी वे में आपको मैं समझाता हूँ। ऋण स्थगन यानी EMI हॉलीडे आप समझ सकते हैं कि आपको इस टाइम पीरियड में, जो कि मोरेटोरियम पीरियड इंडिया में मार्च से लेकर अगस्त तक का घोषित हुआ है 6 महीने के लिए, इसमें आपको EMI जमा नहीं करानी होती है। अगर आपने पर्सनल लोन लिया है, कार लोन लिया है, होम लोन लिया है किसी भी निजी बैंक से, सरकारी बैंक से या किसी भी कंपनी से, तो आपको EMI में आपको छूट मिली है। दोस्तों, ये EMI की छूट, इसका मतलब ये कतई नहीं होगा कि ये आप जो 6 महीने की EMI आपको जमा नहीं करानी होगी। नहीं दोस्तों, इसको आपको आगे जमा कराना होगा। तो सबसे पहले अपन इसको एक शाब्दिक परिभाषा समझना चाहे तो इस अवधि में कर्जधारक को मासिक किस्त चुकाने की आवश्यकता नहीं होती है। इससे क्या होगा, नकदी का सामना जो कर रहे हैं ऋणधारकों को आसानी हो सकती है। और रिजर्व बैंक ने क्रेडिट की जानकारी रखने वाली कंपनियों को भी यह सुनिश्चित करने को कहा है कि किस्त नहीं चुकाने पर ऋणधारकों के क्रेडिट स्कोर पर इसका असर नहीं पड़ना चाहिए। एस दास, RBI गवर्नर शशिकांत दास ने ये कहा है। तो दोस्तों, जिन्होंने भी मोरेटोरियम की सुविधा ली है तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेंगे, तो आज अपन इसको डिटेल से जानते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं एक पर्सनल लोन के अपन एक उदाहरण के रूप में लेते हैं। तो दोस्तों, एक आदमी था जिसने 1 जनवरी 2019 को पर्सनल लोन लिया। पर्सनल लोन का अमाउंट था 5 लाख रुपए और इंटरेस्ट रेट है 15%। तो दोस्तों, उसका टाइम पीरियड था लगभग 48 मंथ यानी 4 साल। और इसने के लिए EMI जब अपन कैलकुलेट करते हैं तो 13,915 की EMI आती है। तो दोस्तों, 4 साल में 5 लाख की EMI आ रही है 13,915। अगर उसमें टोटल इंटरेस्ट जमा कराना होगा, अगर बात करते हैं तो 1,69,736 रुपये इंटरेस्ट के सिर्फ जमा कराने होंगे। अगर बात करते हैं अपन टोटल पेमेंट कितना करना पड़ेगा, 6,67,936 रुपये उसको जमा कराने होंगे। दोस्तों, इसी बीच सरकार ने घोषणा कर दी कि मार्च से अगस्त तक की आपको मोरेटोरियम पीरियड में चल रहे हैं, आपको EMI जमा नहीं करानी होंगी। अब उसने जमा कितनी करा दी, 14 उसने जमा करा दी। बैलेंस कितनी बची हुई है, 34, यानी 34 उसे किस जमा करानी थी। अब मोरेटोरियम की घोषणा हो जाती है तो अपन इस मोरेटोरियम की कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसमें अब उसको क्या उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो 5 लाख का लोन, 15% टर्म था, उसका टाइम पीरियड था 8 मंथ और उसने पेड कर दी कितनी, 14। मोरेटोरियम पीरियड 6 महीने का। अब यहाँ से आपको बैंक सुविधा के अनुसार 2 सुविधाएं उपलब्ध करा सकता है। 2 वे होते हैं। आप कहें कि मैं तो पूरे वही टाइम पीरियड रखूँगा, चाहे EMI मेरी बढ़ा दी जाए। तो दोस्तों, आपके लिए अगर अपन कैलकुलेट करते हैं तो जो पुरानी वाली EMI आ रही थी कैलकुलेट करने से 13,915, अब अपन नई कैलकुलेट करते हैं तो कितनी आ रही है, ये देखिए दोस्तों, 14,933 रुपये। टोटल EMI कितनी देनी पड़ेंगी आपको, 34। अब आपने पैसा कितना जमा करा दिया यहाँ पे, 7,04,588। जो आपका पहले पैसा जमा हो रहा था उससे आपको कितना एक्स्ट्रा लगाना, 36,652 रुपये का नुकसान आपकी जेब पर हुआ। तो दोस्तों, आप पे एक्स्ट्रा भार की अगर अपन बात करते हैं तो 36,652। अब दूसरा वे कि आप कहते हैं कि मेरी EMI सेम रहनी चाहिए चाहे टाइम पीरियड बढ़ जाए, क्योंकि अपनी पेमेंट तो फिक्स है। तो दोस्तों, EMI फिक्स रखते हैं तो आपकी ओल्ड जो पुरानी वाली थी कितनी बची हुई थी, 34। अब न्यू कितनी हो गई, 37। आपकी 3 EMI और बढ़ गई। जो आपने टाइम पीरियड लिया 6 महीने का, वो तो 6 महीने की 6 किस्त जमा करा और 3 आपकी ब्याज की। तो दोस्तों, अब आपको एक्स्ट्रा कितना देना पड़ रहा है, 41,745 रुपये। अगर दोस्तों अपन बात करते हैं पूरे कैलकुलेट की तो 7,09,681 रुपये आपको जमा कराने होंगे। 7,09,681 रुपये, यानी एक्स्ट्रा कितना दे रहे हैं, 41,745। तो दोस्तों, मोरेटोरियम के अंतर्गत जिन लोगों के पास पैसा नहीं था
उन्होंने एक सुविधा का उपयोग किया और उनके ऊपर एक्स्ट्रा ये पैसा, अगर आप सेम टाइम रखते हो तो 36,652 रुपये, और अगर EMI सेम रखना चाहते हैं तो 41,745 रुपये का एक्स्ट्रा भार पड़ेगा। अपन 5 लाख का लोन का उदाहरण लेकर करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं वर्तमान स्थिति। वर्तमान स्थिति में गवर्नमेंट ने बिल्कुल क्लियर कह दिया है कि वो इसमें राहत प्रदान नहीं कर सकती, क्योंकि इससे क्या होगा, बैंकों की हालत ख़राब हो जाएगी। भाई आपने पैसा जमा नहीं कराया, लेकिन बैंकों के पास जो पैसा लोगों का जमा है उस पर तो वो इंटरेस्ट दे रहे हैं। फिर उनकी इनकम का सोर्स आपने बंद कर दिया तो उस नुकसान को कौन भरे? तो बैंक वालों का कहना है कि ये जो एक्स्ट्रा है ये कौन भरे? गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट इसके लिए मना कर चुकी है। अब ये मैटर कहाँ चल रहा है? सुप्रीम कोर्ट में। तो जैसे ही इसके ऊपर जो भी अपडेट होंगे आपको इस चैनल के माध्यम से बता दिए जाएंगे। तो दोस्तों लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।